हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। आपका स्वागत है बच्चे। एंड इट इज़ गोइंग टू द फाइनल मॉड्यूल रिलेटेड टू योर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो आज हम यहाँ पे सम फिर डिस्कस करने आ रहे हैं। देयर गुड लेवल प्रॉब्लम्स, तो इनको अपना अच्छे तरीके से चेक करके चलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है, साइन 3 अल्फा इक्वल टू 4 साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा। तो जो अल्फा है डेट इज नॉट गिवन इक्वल टू एन पाई, मतलब जो अल्फा है वो आपके पास यहाँ पे पाई का मल्टीपल नहीं है। मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अल्फा का वैल्यू ऐसा आपको नहीं मिलने वाला, ये आपको यहाँ पे कहा गया है। एनीहाउ, हमने यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू इवेल्युएट एक्स वैल्यू फ्रॉम हियर। हम यहाँ पे एक्स वैल्यू को इवेल्युएट करना चाहते हैं। तो लेट वी टेक ऑन टू दिस प्रॉब्लम। तो साइन 3 अल्फा आपको यहाँ पे जो दिया गया है डेट इज 4 साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा। लेट वी डू वन थिंग हियर। आई एम नॉट गोइंग टू make any changes for the moment in this part. What is sine of a plus b into sine of a minus b? That is sine square a minus sine square b. A formula for compound angle that has been taken here. तो sine of a plus b, a minus b क्या होता है? Sine of a plus b into sine of a minus b, sine square a minus sine square b. Now, once you're done up to here, what do you need to do further? Now you know what is the formula for sine 3 theta, that is 3 sine theta minus 4 sine cube theta. तो मैंने पैरेलल जो है लेफ्ट हैंड में भी फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया मल्टीपल्स सब मल्टीपल्स के लिए। तो ये मेरे पास यहाँ पे मैंने फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस कर रखा है। और राइट हैंड पे नाउ इट इज टाइम टू सिंप्लीफाई। लेट मी मल्टीप्लाई देम। दिस विल बिकम 4 साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस साइन 4 sin cube alpha. So here I can make cancellation, and now what I'm left with? I'm left with 3 sin alpha equal to 4 sin alpha into sin square x, and here even sin alpha that can be cancelled out. So what I'm getting, sin square x की वैल्यू क्या आ गई 3/4, and that is now somewhat I can say like an end to your problem. तो यहाँ पे क्या आएगा, I can write it to be √3/2 whole square. तो अब यहाँ पे एंगल क्या आएगा, undoubtedly π/3। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर π/3। ओके, एक ऐसा एंगल जिसके लिए साइन का वैल्यू क्या है √3/2। तो यहाँ पे क्या है वो साइन π/3 √3/2 होता है। तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। एंड नाउ यूर इन फॉर्म साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या आएगी, n पाई प्लस माइनस π/3। दैट इज द वैल्यू यू शुड बी एंडिंग विद। तो ये आपको यहाँ पे जो है इसका फाइनल आंसर मिल जाना है। देन कमिंग टू इट द सेकेंड वन, अगेन समथिंग ऑन द वेरी सेम लाइन्स। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ 4 इंटू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 4x इक्वल टू साइन 3x। ये आपको यहाँ पे दिया गया। That is something you have been given here. Okay, let me do one thing here. I'm not making any change here for the moment. ये 3x है, ये 3 से 1 कम है, ये 3 से 1 ज़्यादा है। Something like that you need to think. तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, I'm writing 3x minus x, and then यहाँ पे क्या है 3x plus x. That is making a sense. Because thereafter I can apply sin of a minus b, sin of a plus b. That is sin square a minus sin square b. Okay, anyhow, I'm not going to make any changes for the moment on right hand, but later on we will. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 sin x as such. What is sin of a minus b into sin of a plus b? That is sin square a minus sin square b. Introduce the property identity और formula for sin 3x. तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, दैट इज टर्न टू मल्टीप्लाई टर्म्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देखिए, वी हैव टू मल्टीप्लाई टर्म्स है। तो यहाँ पे 4 इंटू साइन एक्स इंटू क्या गया, साइन स्क्वायर 3x। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 साइन क्यूब एक्स
यहाँ पे 3 sin x, यहाँ पे 4 sin क्यूब x, तो दैट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर बच्चे। तो यहाँ पे जो 4 sin क्यूब x है ये यहाँ पे ख़त्म। अब अगला काम आप यहाँ पे क्या करोगे, आप 4 इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर 3x इसे लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे, -3 sin x इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से आप sin x को कॉमन निकालिए, तो दिस इज समथिंग यू शुड बी गेटिंग। यहाँ पे ये 3 पड़ा है, तो हमने यहाँ पे sin x को कॉमन निकाला तो ये बच गया हमारे पास। नाउ दिस हैज बीन प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, इधर sin x इक्वल टू 0 आएगा, या फिर ये जो वैल्यू ये यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो साइन स्क्वायर 3x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4, एंड दिस इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ √3/2, एंड देन साइन वैल्यू आपके पास √3/2 कब होती है, व्हेन एंगल इज π/3, तो आई कैन राइट इट टू बी साइन स्क्वायर π/3, एंड नाउ वी आर डन। तो व्हाट डज दिस मीन, तो यहाँ पे अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, जो 3 टाइम x है डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस π/3। तो फाइनली यू कैन डिवाइड बाई 3। एक सोल्यूशन आपका ये पड़ा है, अगर साइन x यहाँ पे 0 है तो आपको पता ही है x इक्वल टू m पाई। ओके, सबसे बेसिक सोल्यूशन, तो m यहाँ पे क्या है, सम इंटीजर, सेम थिंग इज हैपनिंग फॉर n यहाँ पे क्या है, दैट इज सम इंटीजर, तो डेट वे यू विल बी फाइंडिंग योर आंसर हियर। बच्चे आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। फाइन, देन अब चलते हैं आगे आपको यहाँ पे जो दिया गया है, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट हैव बीन गिवन देयर। सपोज वी हैव बीन गिवन 81 इंटू साइन स्क्वायर, नहीं इंटू तो नहीं है, इट इज 81 पावर साइन स्क्वायर एक्स, 81 पावर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 30, एंड अलोंग साइड आर गिवन हियर जो x है वो आपका 0 टू पाई को बिलोंग करता है। तो जो x है वो आपका यहाँ पे क्या करता है, 0 टू पाई को बिलोंग करता है। एनी हाउ, अब आपने करना क्या है यहाँ पे, सुनिए, हम इसे फिलहाल के लिए कुछ इस तरीके का सम पहले भी किया था, इसे एक ही फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर मैं इसको आगे सोल्व करना है तो यहाँ पे क्या आएगा 81 पावर साइन स्क्वायर एक्स, 81 इंटू 81 पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर दिया ये पावर को। अब आगे क्या है, 81 पावर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 81, ये पावर नीचे आके +1 जाएगी, एंड नाउ दिस इज समथिंग कॉमन। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, लेट 81 पावर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या है, y। ये मान लीजिए मैंने y एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ गया आपका y प्लस 81/y इक्वल टू 30। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो क्या आएगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस 81/y इक्वल टू क्या आएगा, 30 आएगा। यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई टर्म्स है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, y स्क्वायर 81 इक्वल टू 30y। इवन आप चाहो तो 30y को लेफ्ट हैंड पे भी लेके आ सकते हैं। अब मेरे को 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 81 आता हो, और जो उनका सम हो वो यहाँ पे क्या हो, -30। तो बड़ा कैंसी -27 एंड -3, दोनों को ऐड करेंगे -30 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, -27 -3। आप इनमें से कॉमन लेके चलिए, y कॉमन, तो यहाँ पे y -27, यहाँ पे -3 कॉमन लेके चलेंगे तो y -27 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे y के 2 वैल्यू आएंगे, 3 या क्या आ गया आपके पास 27। एंड नाउ व्हाट वाज योर y इक्वल टू, इन एक्चुअल y का वैल्यू क्या था, ये था। तो आई नीड टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू राइट हियर, ये यहाँ पे मेरे को फिल करनी पड़ेगी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, अब y की वैल्यू क्या है, 81 होल पावर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3, या फिर क्या है 81 होल पावर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 27।
अब जो 81 है उसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 4, होल पावर क्या है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 पावर 1, यू कैन मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पे 3 पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 पावर 1। अब बेस सेम है, इक्वलिटी का साइन है तो एक्सपोनेंट आपस में इक्वल, तो फार यहाँ पे क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 1/4, आई कैन राइट इट टू बी 1/2 होल स्क्वायर। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे साइन वैल्यू अगर 1/2 है तो ये कहाँ पे होती है π/6 पे 30 पे, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर π/6। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर n pi plus minus π/6। That is one thing I'm getting here, one solution I'm getting। अब चलते हैं आगे, जो अगला काम है वो हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, अब इसकी बात करेंगे। फिर ये क्या बन जाएगा 3 पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये क्या है 3 क्यूब, डिटो सेम पैटर्न पे। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3/4, आगे लगे रहो। ये क्या बनेगा √3/2। अब √3/2 का मतलब यहाँ पे क्या है साइन π/3, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर π/3 एंड देन दैट इज नाउ गोइंग टू प्रोवाइड यू फाइनल वैल्यू, तो n pi plus minus π/3। दैट इज द कंप्लीट solution we are going to get finally in this case। तो ये है वो काम जो आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में करके चलेंगे, और मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद आप लोगों को ये टॉपिक में कोई भी बहुत ज़्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे कोई दिक्कत आने वाली है, परेशानी आने वाली है। कुछ इस तरीके के सम भी आपके पास है यहाँ पे। ओके, ऐसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सपोज यू आर गिवन हियर, आई विल बी सिंपली प्रोवाइडिंग यू गाइडलाइंस। ये देखो 4 साइन एक्स कोस एक्स, देन प्लस यहाँ पे क्या है 2 साइन एक्स 2 कोस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आपने ये सोल्व करना है। तो डोंट थिंक लाइक कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सम आपका हो सकता है। आप यहाँ पे कॉमन लेके चलिए, यहाँ पे कॉमन लेके चलेंगे, क्या आएगा 2 साइन एक्स बचा क्या 2 कोस एक्स प्लस 1 एंड सेम थिंग इज गिवन हियर। तो बच्चे ये डन, इन एक्चुअल आपका सम यहीं पे खत्म हो गया। आप यहाँ पे 2 कोस एक्स प्लस 1 को कॉमन लेके चलिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 वैल्यू आई एम गेटिंग, एक -1/2, देन सेकंड वन अगेन -1/2, लेकिन फर्क क्या है, एक यहाँ पे कोसाइन के लिए, एक यहाँ पे क्या है साइन के लिए। एंड देन यू नो वेरी वेल हाउ टू टैकल इट। आप इसको किस तरीके से टैकल करेंगे मेरे को इसमें आपको गाइड करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सेम पैटर्न पे आपको एक ये दे रखा है साइन एक्स इंटू 10x -1 इक्वल टू 10x माइनस साइन एक्स। अगेन देयर इज नो नीड टू वरी। आप यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड पे लेके आइए, फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 10x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। इन दोनों में से आप यहाँ पे साइन एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10x प्लस 1। इन दोनों में से आप यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 10x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, आप यहाँ पे 10x प्लस 1 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मतलब यहाँ पे 10x की वैल्यू क्या आएगी, या तो -1 एंड देन यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1। दैट इज़ द वे, दैट इज़ द सिंपल वे। ओके, जिस तरीके से आप यहाँ पे जो मतलब है अपना जो काम है वो कर सकते हैं। तो यही है बच्चे इस पूरे के पूरे कंटेंट में जो हम यहाँ पे डिस्कस करने लायक है। आई थिंक नाउ वी हैव डन एनफ ऑफ प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड दिस कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर। बाकी आप अपना आराम से इनको प्रैक्टिसाइज करिए। इन केस इफ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी देन यू कैन डेफिनेटली लीव योर प्रॉब्लम ऑन माई चैनल एंड देन आई विल बी आंसरिंग दैट वन डेफिनेटली। आपको वहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा फॉर ए श्योर। तो दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट, थैंक यू।